तो सारे वही हैं, लेकिन अलग एंगल से जो उसको हम जीवन जीने के दृष्टिकोण जिसमें से निकाल सकते हैं। मैं खाली उन बिंदुओं को लेना चाहूंगी, जितना गति तेज हो सकती है उतना करती हूँ। इसमें नामकरण पे बार बार चर्चा हो रही है, लेकिन उस नामकरण में जो क्षुद्रक बंध नाम उसका हुआ, तो वो महाबंध से उसकी तुलना होने के कारण हुआ। लेकिन इससे हमको जीवन जीने का एक बहुत बड़ा सूत्र मिलता है कि जब भी हम किसी पर से अपनी तुलना करते हैं तो उसमें क्षुद्रता आ जाती है। कोई भी सापेक्ष चिंतन करते हैं तो अपनी कमी और पर से अधिकता है, अपने में अधिकता और दूसरों में कमी लगने से अपेक्षा खड़ी होती है। अभी हम देखें तो जीवस्थान में जो सूत्र थे वो 2375, 6 पुस्तक के मिला के भी इतने सूत्र, और अकेली क्षुद्रक बंध के 1594 सूत्र। फिर भी उसको क्षुद्रक बंध इसलिए कहा क्योंकि महाबंधक के 30,000 से उनकी तुलना हुई। लेकिन यदि वो अपने आप में देखा जाए तो कितना बड़ा है। तो इस तरह से हमें जब भी पर से तुलना करेंगे तो क्षुद्रता या दीनता या घमंड का भाव अवश्य आएगा। ये बहुत बड़ा जो हमको इसमें से संकेत मिलता है कि यानी कोई भी चीज अपने आप में छोटी बड़ी नहीं होती है। जहां तुलना की वहीं पर दीनता या अभिमान का जन्म होता है। इसलिए यदि हमें प्रसन्न रहना है, अनंत सुखी होना है, तो अपने जीवन में उन कार्यों से सदैव बचना चाहिए जहां पर से तुलना के प्रसंग बनते हैं। और जहां पर से तुलना होती है वहां पर्याय का सत्कार होता है और द्रव्य का तिरस्कार होता है, द्रव्य स्वभाव का। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा इसमें से निकलता है एकत्व का सौंदर्य, कि एकत्व का सौंदर्य जो है ये ऑनलाइन गैलरी में भी हमको दिखता है कि जैसे जैसे इसमें जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, हमारा चित्र छोटा होता जाता है। और एक समय आता है जब हम अपने आप को उसमें मतलब और स्पष्टता से देख ही नहीं पाते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे परलक्षी वृत्ति हमारी बढ़ती है, उसमें हमारे भीड़ के अंदर हमारे एकत्व का सौंदर्य जो है हमको ढूंढना और कठिन हो जाता है। और भीड़ हमारी मानसिकता और हमारे नजरिए को बदल देती है और हम अपने स्वभाव को नहीं पहचान पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एकत्व का सौंदर्य इस नामकरण से ही समझ में आया। अब उसके बाद जीवस्थान के बाद क्षुद्रक बंध ही क्यों आया, यदि हम इसका विचार करें तो जीवस्थान सबसे पहले क्यों लिया गया? क्योंकि जैसे समयसार जी की भी 31वीं 32वीं गाथा में कहा है कि जीव तो ज्ञान स्वभाव से सहित होने के कारण ज्ञेय और ज्ञेय दोनों होने से पुद्गल से अधिक है। तो इसलिए जीव राजा को तो पहला स्थान मिलना ही था, क्योंकि वो पुद्गल से भी अधिक है, क्योंकि ज्ञान और ज्ञेय दोनों उसमें है। तो इस कारण जीव स्थान को तो पहला स्थान मिला। लेकिन जीव स्थान के बाद जो है वो बंधक जीवों की चर्चा आचार्य देव ने क्यों की, तो इसके बहुत बड़े बिंदु इसमें समझ में आते हैं कि चैतन्य ईश्वर की तरह जड़ेश्वर का भी महत्व इसमें बताया कि चेतन की जड़ पुद्गल पर जो झुकने की प्रवृत्ति है जिसके कारण संसार खड़ा हुआ। तो जीव स्थान का स्थान तो सबसे बड़ा है, लेकिन वो बंद होने के कारण जो है वो किस तरह से संसार दशा में पामरता में जो घूम रहा है, और उसमें फिर कितने जीव कर्मों की गिरफ्त में हैं और कितने जीव निकल गए हैं, ये बताने के लिए उसके तुरंत बाद जो है वो बंध की सत्ता खड़ी की आचार्य देव ने, ताकि हमें अपनी स्थिति का भी ज्ञान हो कि स्वभाव की ऊर्ध्वता तो रहे, लेकिन पर्याय की पामरता, पर्याय में जो भी वास्तविकता है उसका भी ख्याल में रहे कि उसमें अभी एक कार्य होना बाकी है। तो जीव के केवल ज्ञान की टक्कर में खड़ा हुआ है कर्म विज्ञान। ये बताने के लिए तुरंत बाद जो है बंधक जीवों की चर्चा की गई कि जहां तक केवल ज्ञान है वहां तक कर्म है। 3 लोक के सभी शरीर सहित जीवों पर कर्म का जो है अधिकार एक साथ में है। अभी हम अबंधक जीवों को यदि हम अलग कर देते हैं तो सिद्धशिला के उन जीवों को छोड़ करके बाकी सभी जीवों पर कर्मों का अधिकार है अभी। मतलब जैसे वचन और काय को तो कैमरा पकड़ लेता है, लेकिन मन को नहीं पकड़ पाता। लेकिन कर्म जो है इस तरह से 3 लोक में व्याप्त है, कर्माण वर्गणाएं, कि वो मन तक भी पहुंच जाती है। केवल ज्ञान के बाद यदि हम दूसरी सत्ता देखें तो कर्म विज्ञान की ही आती है, क्योंकि मन पर्याय ज्ञान भी जो है वो एक मर्यादित क्षेत्र के व्यक्तियों का ही और रूपी पदार्थ संबंधी मर्यादित जीवों पर ही काम करता है। लेकिन जो कर्म सिद्धांत है वो केवल ज्ञानी यानी 13वें गुण स्थान वर्ती जहां तक बंधक जीव है वहां तक के जीवों पर जो है उसकी निगोद से लेकर के हर जीव पर एक साथ उनकी, जिस तरह केवल ज्ञान 3 लोग को एक साथ जानता है, उस तरह कर्म सिद्धांत में भी जो कर्मों की कर्मण वर्गणाओं की पकड़ 3 लोग के समस्त जीवों पर एक साथ चल रही है। तो इस तरह से केवल ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान के बीच में जो है वो कर्म का पावर खड़ा हुआ है, कर्म की ताकत खड़ी हुई है। तो कर्म और जीव की जो जुगलबंदी है उसको तोड़ने के लिए क्षुद्रक बंध का आगमन हुआ। तो इस तरह से ये दोनों की इस तरह का मिलना क्यों हुआ, इसका
बताया मैंने। अब उसके बाद इसमें हम 11 अंग्योद्वार जो चले हमारे, उसमें हम देखें तो सबसे पहले बंध सत्व प्ररूपणा। तो इसमें अबंधक जीव कितने हैं और बंधक जीव कितने हैं, ये बता के आचार्य देव ने कुछ बिंदु पर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि अबंधक होने की विधि क्या है। जब जब हम अपने स्वरूप को उसको ऊर्ध्वता नहीं देते हैं, तब तक जो है वो बंधक जीवों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। तो बंधक और अबंधक की लिस्ट बताई। तो इसमें मैं एक उदाहरण से बताना चाहूंगी कि जैसे आई अक्षर होता है अंग्रेजी का, वो एक अकेला रहता है तो भी वाक्य में सबसे आगे रहा तो हमेशा वो कैपिटल रूप में रहेगा, और वाक्य के बीच में भी यदि वो अकेला आता है तो कैपिटल ही रहता है। लेकिन वो जब अन्य अक्षरों का साथ करता है फिर भी यदि वो तो और वाक्य के बीच में भी आ जाता है तो वो स्मॉल हो जाता है। उसी तरह यदि हमारी सत्ता हमें यदि अबंधक जीवों की उसमें ले जाना है तो एकत्व का सौंदर्य जो है हमारे उसमें आना चाहिए। और उसके बाद दूसरी सत्ता आती है अरहंत भगवान, जो 5000 धनुष ऊपर विराजमान रहते हैं। तो वो भी घातिया कर्मों के साथ है, लेकिन आई की तरह है कि वो आगे हैं उस कर्मों के उसमें भी, क्योंकि आत्मा में उनकी लीनता है और वो निर्वाण को पुरस्कृत कर चुके हैं। तो वो 5000 धनुष की ऊंचाई पर हैं और शरीर आदि के साथ भी हैं। तो उनसे अपनी यदि हम तुलना करें शरीर के साथ रहते हुए और उनके साथ तुलना करने में यदि हम उसमें अपना अपनत्व स्थापित कर देते हैं तो हमारी स्थिति वो आई के स्मॉल लेटर जैसी वाक्य के बीच में और अन्य शब्दों के बीच में घिरे हैं, उस तरह हमारी स्थिति हो जाती है। तो दीनहीन बनकर 4 गति में जो हम भ्रमण करते हैं। तो बंधक से अबंधक होने की विधि। फिर उसके बाद इसमें और भी बिंदु थे लेकिन मैं अभी उसको गौण करती हूँ। प्रथम जो अनुगम था उसमें भी जो बात निकली थी, उसमें 7 नयों की चर्चा तो सभी भाई बहनों ने की, लेकिन उसमें भी ये है कि सबसे पहले तो जो 7 नए हैं उसमें से एक बहुत बड़ा बिंदु हमें जीवन जीने का मिलता है कि साधन को हमेशा जीवन में पहले क्रम पे रखें, पहले क्रम पे नहीं, संगति को पहले क्रम पे रखें। निगम ने हमें सिखाया कि संगति जितनी आपकी सही होगी साधन तो उस हिसाब से मिल ही जाएंगे। तो पहले स्तर पर निगम नय को लेकर उस वातावरण में जाने को काम कहा, सामग्री को नहीं लिया, सामग्री को दूसरे नंबर पे लिया, क्योंकि हमारे पास ग्रंथ आदि सब साधन है तो हम खुद से पढ़ लेंगे ऐसा नहीं है। पहले वातावरण बुद्धिपूर्वक खोजना पड़ेगा कि वातावरण मिल गया तो साधन तो सहज मिल जाएंगे। जैसे धवला जी तो पहले भी हमारे पास उपलब्ध थी लेकिन समझने का वातावरण नहीं था। तो समझना तो स्वयं को है लेकिन उसके साथ संगति का जो है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक बार इस वातावरण से जुड़ गए तो पीडीएफ आदि साधन तो उपलब्ध हो जाएंगे। तो आचार्य देव ने इसीलिए निगम नय को आगे रखा और उसके बाद संग्रह नय की बात की। तो वातावरण की मुख्यता जो है, संगति की मुख्यता पर हमें जीवन में फोकस करना चाहिए। एक ही साधन हो लेकिन उससे हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं, वही जूम वाला है और उसी से दूसरे विकताएं लौकिक शिक्षा की कक्षाएं भी चल रही है और उसी जूम और उसी सोशल मीडिया पर हम धर्माराधना की चर्चा भी कर रहे हैं। तो साधन मुख्य नहीं है, बड़ी है कि संगति मुख्य है। तो इसमें बहुत बड़ा इसमें से निकलता है। और उसके बाद यदि कोई हमें अपनी पहली गलती पर टोकता है तो हम उसका तिरस्कार कर देते हैं, तो समझिए कि अगली गलती का संग्रह होने ही वाला है। जैसे किसी कन्या का अंतरजातीय विवाह हुआ यानी निगम ने से वो अजैन वातावरण में चली गई है तो समझिए कि उसका पतन हो गया, अब उसका जैनाचार छूटने में देर नहीं लगेगी। तो इसीलिए बड़े बुजुर्ग जो है छोटी से छोटी गलती पर हमारी पहले बताते थे, क्योंकि वो गलती सही हो गई तो एवं भूत तक जाने का नंबर ही नहीं आएगा। तो इसलिए कोई भी यदि हमें अपनी पहली गलती पे टोकता है तो समझिए उन्होंने अपने निगम नय पे सावधान कर दिया है और हम एवं भूत तक नहीं पहुंचेंगे, यानी वो गलती जो है वो बहुत बड़े रूप में सामने नहीं आएगी। इसी तरह हम दूसरी दिशा में देखें तो ज्ञानी कोई भी नकारात्मक दिशा का कार्य हो तो पहले स्तर पर जो है वो संभल जाते हैं। जैसे सनत कुमार जी चक्रवर्ती है, उन्होंने निगम नय से शरीर को एवं भूत तक का रोगी समझ लिया। अभी तो केवल कोढ़ का परमाणु प्रवेश किया था और वहीं वो सावधान हो गए, पहले उसमें ही उन्होंने सावधान हो गए। ऐसे ही पशुओं का क्रंदन देखा और नेमिनाथ भारत को पलट लिया। मतलब तो जो ज्ञानी होते हैं वो निगम नय के नकारात्मक वाले झटके को पहले समझ करके और सावधान होकर के आगे निकल जाते हैं। और जो अज्ञानी होते हैं वो एवं भूत पर जाकर भी अपनी गलती को पहचान नहीं पाते और अगर पहचान भी लें तो बहुत देर हो जाती है तब तक। तो इस तरह से उन बिंदुओं से हमें ये जीवन जीने के सूत्र मिलते हैं कि पहली गलती सही हो या मतलब पहला काम अगर सही हो तो भी हम उसको पूरा आगे तक पहुंचाएं और पहला गलत हो तो वहीं पर हम सावधान हो जाएं। इसी तरह उदय स्थान की बात भी आचार्य देव ने, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा विज्ञान है, वो भी मैं कभी समय मिला तो कहूंगी। उसके बाद
इसमें विकलत्रय जीवों की जो है, ये पूरे शूद्रक बंध में विकलत्रय जीवों की जो वेदना है वो एकेंद्रीय जीवों से भी ज्यादा उत्कृष्ट रूप में सामने आई। उदय स्थान का जब मैंने पूरा विश्लेषण किया तो उसमें बहुत सारे बिंदु आए, लेकिन अभी समय नहीं है। उसके बाद यदि हम रत्नत्रय की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो विकलत्रय दशा हमारा स्वागत किस तरह से करती है, और इसमें खाली मुख्य मुख्य बिंदु में इसलिए बताऊंगी कि ये जीव दया के फैक्टर हमें यदि समझ में आ गए तो हमें विकलत्रय जीवों को देखने का जो है नजरिया हमारा बदल जाएगा। कि हम एकेंद्रीय जीवों की अगर देखें तो पृथ्वी, जल, हवा, वायु, इसकी तो अन्यमति भी पूजा करते हैं, चाहे वो स्वार्थवश करते हो, उनको पंच तत्व का नाम दे देंगे और उनको मतलब तुलसी की पूजा आदि पूजा। लेकिन विकलत्रय जीव ऐसे हैं जिनको कोई फूटी आंख भी देखना नहीं चाहते, जबकि उनके इंद्रियों की और उस चिंतामणि रत्न भी कहा है, सारा कुछ कहा है। तो दूसरों को बुद्धिपूर्वक अपने ज्ञान का यदि हमने विषय बनाया तो हम ऐसी पर्याय में पहुंच जाएंगे कि हम दूसरों के लिए विषय बन जाएंगे। तो एकेंद्रीय जीवों की स्थिति तो ऐसी है कि वो भोगों के विषय बनते हैं केवल। एकेंद्रीय में यदि हम देखें तो जो फूल है वो अपना गंध नहीं ले सकता क्योंकि घ्राण इंद्रिय नहीं है, वो अपने रूप को नहीं देख सकता क्योंकि चक्षु इंद्रिय नहीं है। और इसी तरह हम यदि लट, इल्ली, इन सब के भी दुख देखते जाएं तो चींटी का दुख जो है सबसे बड़ा है कि वो जन्मांध व्यक्ति की तरह है। जैसे कोई जन्मांध व्यक्ति को यह पता नहीं है कि वो चलते चलते कहाँ आ गया, और उसके लिए तो ऐसा जीवन है जैसे एक टाइल भी पार करना उसके लिए एक सड़क पार करने जैसा है। और जैसे कोई अंधा व्यक्ति होता है तो उसके प्रति तो हमारे मन में फिर भी करुणा आ जाती है, उसका हाथ पकड़ के हम उसको किनारे पे लगा देते हैं। लेकिन चींटी को देख करके तो हमें क्रूरता के ही भाव आते हैं, जबकि उसके पास तो और कोई साधन भी नहीं है कि लाठी वगैरह से वो आगे देख ले कि क्या आ रहा है। तो उसके प्रति जो हमारी करुणा, जो क्रोध चलता है, वो उस जब भी चींटी को हम देखें तो एक जन्मांध व्यक्ति हमें उसमें दिखना चाहिए कि जिसकी आंखें नहीं है और जो चला जा रहा है केवल। इसी तरह मच्छरों के प्रति भी जब क्रोध आता है उसकी आवाज से तो ये समझना चाहिए कि जब उदय स्थान के विचार से ये सारे बिंदु निकले हैं कि ऐसा वचन योग मिलता, कितने काल बाद तो उसको ऐसा वचन योग मिला चार इंद्रिय जीव को कि जो हम उनकी आवाज को सुन पा रहे हैं। चींटी की आवाज तो हमें सुनाई नहीं देती, मच्छर की, मक्खी की, इनकी आवाज सुनाई देती है। तो वो जब इतने समय बाद जो है वो भाषा वर्गणा का सुनाई देने वाली स्वर इंद्रिय मिली है, और उसमें भी वचन योग ऐसा कि उसका दूसवर का ही उदय आता है। तो आप देखिए अनादि से वचन योग है नहीं निगोद से, और मिला तो फिर दूसवर का ही उदय है चार इंद्रिय तक, असैनी पर्यंत तक। उसके बाद जब वो मिलता है तो दूसवर सुस्वर का मतलब कम ज्यादा होते रहते हैं, और अंत में सिद्ध दशा पे वापस मौन हो जाते हैं, जैसे निगोद जैसी अवस्था। तो ये जो इसमें हम यदि हम विचार करें ये विकलत्रय जीवों की स्थिति, तो हम मच्छर पर हम क्रोध कर रहे हैं, लेकिन वो मच्छर का तो कान ही नहीं है, उसको तो सुनाई नहीं दे रहा है कि उसकी आवाज कितनी वैसी है। तो हम जो उस पर क्रोध करते हैं कि वास्तव में ये करुणा के पात्र हैं या वो हमारे लिए मतलब दया का क्रूरता का पात्र है। उनका इतना हीन सहनन है कि सबसे हीन सहनन विकलत्रय जीवों का होता है, असंप्राप्त संप्राटी का सहनन। और उस पर हम डोमेक्स आदि जो एक बड़े से बड़े एसिड वगैरह का हम वो छिड़काव करते हैं। उसके बाद जब उनको कान मिलते हैं तो साथ में सुस्वर का उदय शुरू होता है, और जब तक दूसवर है तब तक कान नहीं है। तो इसमें भी कर्म प्रकृतियों का विचित्र रूप देखने को मिला कि यदि मच्छर के कान होते तो उसका दुख और ज्यादा होता कि वो उसकी आवाज से खुद ही परेशान मतलब हो जाते। और लेकिन वो, और उसमें भी फिर और आगे देखें, मैं विषय को बहुत जल्दी ले रही हूँ तो हो सकता है आप वापस से रुकिएगा। ये जो सिद्ध भगवान की तुलना निगोद जीवों से की कि सिद्धों में पुनः निगोद जैसे हो जाएंगे, ऐसा उचित नहीं। क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान के शरीर आदि नहीं, यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म नहीं, परंतु आत्मोपलब्धि सर्वांग अपना पूरा वैभव प्रकट हो गया। इसलिए किसी भी रूप में, यानी चूंकि उनके द्रव्य इंद्रियां नहीं, भाव इंद्रियां नहीं, इतने को लेकर के निगोदों के साथ तुलना किसी भी रूप में नहीं कर सकते। वो एक अद्वितीय दशा, अभूतपूर्व दशा, सर्वांग विकसित दशा, अव्ययवाद सुख शांतिमय परिणमन। हाँ, आगे क्षमा चाहूंगी, सुधार कर लीजिएगा सभी जन।
तो जो इसमें ये कहने का मेरा मुख्य है कि जो इन स्वरों का दुरुपयोग करते हैं उनको तो वो दूसर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और जो स्वरों का सदुपयोग करते हैं वो विशेष विशेष पुरुषों के साथ सुस्वर का उदय आता है, और अंत में दिव्य ध्वनि के साथ जो है वो भाषा का समापन यानी होता है। उस तरह का जो है अभिप्राय था कि भाषा किस तरह से अपना शुरुआत होकर के अंत की तरफ जाती है, और उत्कृष्ट रूप से अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो वचन योग का किस तरह से हमें पालन करना चाहिए, ये अभिप्राय था। विकलत्रय जीवों को निरंतर हलन चलन करना पड़ता है, अन्यथा अन्य जीव उसे मृतक मान लेते हैं। एक चींटी यदि चलना बंद कर देती है तो उसको मृतक मानकर कचरे में समझ लेते हैं, और यदि वो चलती है तो अज्ञानी जीवों की क्रूरता उस पर होती है, वो उसको मिटा देते हैं पांव रख करके। तो उनका जीवन कैसा है कि यदि वो चले तो अज्ञानी की क्रूरता का शिकार होते हैं, और यदि वो रुकते हैं तो ज्ञानी की करुणा मिलने से वंचित हो जाते हैं। तो इस तरह से विकलत्रय जीवों की जो जीवन है वो उपदेश ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन उनका जीवन हर समय हमको निरंतर उपदेश दे रहा है कि उपदेश की कीमत समझिए कि मन किस कीमत पर मिला है। मानो मच्छर और भंवरे आदि हमें कान के पास आकर के यही संदेश दे रहे हैं कि मन का हम सत्कार करें, पुरस्कार करें उसका। और इसके अलावा भी बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन फिर कभी चर्चा होगी।